Hello students, good morning everyone. We were discussing chapter number 12, reproduction in plants. In this we have discussed in last video about reproduction. There are two types of reproduction. First one is asexual, second one is sexual. Asexual reproduction में आपके कुछ पार्ट्स थे जिनको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. वेजिटेटिव रिप्रोपोगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन. आज हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है बेटा? फ्लावर्स बेसिकली आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं प्लांट के. स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फ्लावर जिनमें केवल स्टेमन या केवल पिस्टिल होता है उनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, जैसे कि मेज, पपाया, कुकुम्बर एक्सेट्रा. वो फ्लावर जिनमें दोनों टाइप के होते हैं, स्टेमन और पिस्टिल, उनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, जैसे कि रोज, मस्टर्ड और पेटूनिया. ये सब एग्जांपल्स हैं. द स्टेमन हैज ए फिलामेंट एंड एंथर. जो आपका मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज हैविंग द टू सब डिवाइड पार्ट्स, फिलामेंट और एंथर. एंथर के अंदर क्या कंटेन होता है बेटा? पोलर ग्रेन्स कंटेन होते हैं, पोलन ग्रेन्स, जो कि मेल जेमेटे को रखते हैं. पिस्टिल हैज स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. पिस्टिल के अंदर आपका स्टिग्मा रहता है, स्टाइल होता है और ओवरी प्रेजेंट होती है. The ovary contains ovules which contain the female gamete और egg. ओवरी के अंदर आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और जिनके अंदर आपके फीमेल जेमेटे होते हैं. मेल जेमेटे आपके एंथर के अंदर होते हैं पोलर ग्रेन्स की टर्म में, जबकि आपकी ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं फीमेल जेमेटे और एग की टर्म में प्रेजेंट होते हैं. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल एंड फीमेल जेमेटे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए जाइगोट. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा तो मेल और फीमेल दोनों को फ्यूज करना पड़ता है, एक साथ मिलना पड़ता है. उसी के बाद आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. जब ये आपस में मिलते हैं और उसके बाद में जो फॉर्म होता है दैट इज नोन एज व्हाट? योर जाइगोट. तो जब वो दोनों आपस में मिलते हैं वो आपका क्या कहलाता है बेटा? फीमेल जाइगोट होता है. इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. तो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं बेटा? मेल और फीमेल. मेल में स्टेमन और फीमेल में आपका पिस्टिल होता है. स्टेमन के अंदर आपका एंथर और फिलामेंट होता है, पिस्टिल के अंदर आपका स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी और ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट आपका आता है पोलिनेशन. पोलिनेशन के अंदर क्या होता है बेटा? जब आपके पोलर ग्रेन मेल से उठकर ट्रांसफर होते हैं एंथर स्टिग्मा की तरफ तो वो क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है. पोलर ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड बाय विंड, वाटर और इंसेक्ट. पोलन ग्रेन्स आपके विंड, वाटर और इंसेक्ट्स के थ्रू क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं. इफ पोलर ग्रेन्स लैंड्स ऑन स्टिग्मा, अगर पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर रहते हैं ऑन द सेम फ्लावर तो खुद के अंदर ये तो उसको हम सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं. जब वो एक से लेके दूसरे के ऊपर जाते हैं तो उसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं. नेक्स्ट आपका आता है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेटे टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. मेल और फीमेल जेमेटे आपस में जब मिलते हैं और वो फ्यूज होते हैं तो उसको हम कहते हैं जाइगोट, और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो. अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, उसके बाद में आपका जाइगोट कहाँ पर डेवलप होगा? तो वो जो जाइगोट है वो आपका एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है. द ओव्यूल देन डेवलप इनटू द सीड एंड द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट. तो ओव्यूल जो है उससे तो सीड बन जाता है और ओवरी से आपका फ्रूट बन जाता है. तो ये आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है. यहाँ पर इस डायग्राम में आप सारी चीजें देख सकते हैं. ये पोलर ग्रेन है, ये स्टिग्मा के ऊपर आया, नीचे स्टाइल प्रेजेंट होता है
पोलन जो ग्रेन है वो पोलन ट्यूब के थ्रू अंदर आते हैं, ओवरी एम्ब्रियो होता है जहां पर ये आपका डेवलप होता है, फिर आपका एग होता है और पोलर का जो न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई बेसिकली किसी भी पार्टिकल के सबसे अंदर में प्रेजेंट होता है। अब आ जाता है आपका लास्ट सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल किस तरह से होता है बेटा? द कैरिंग अवे ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड। सीड को एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक कैरी अवे करना, दूर भेजना, वो क्या कहलाता है? सीड को डिस्पर्स करना कहलाता है। सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर और एनिमल्स। सीड को डिस्पर्स करने के मोड कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? विंड, वाटर और मिनरल में से कुछ भी हो सकता है। Seeds dispersed by wind are light, have wings or hair, so that they can easily blown away by wind. जो एयर के थ्रू जो डिस्पर्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, उनके अंदर विंग्स होती हैं, उनके अंदर हेयर्स होते हैं, सो दैट कि वो इजीली आगे बढ़ जाएंगे, जैसे कि ड्रम स्टिक है, मैपल है, सनफ्लावर है, आक है, एक्सेट्रा। वो सीड जो कि वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं और फिब्रस होते हैं। उनकी बाहर वो जो फिब्रस आउटर कवर होता है वो उनको वाटर के अंदर फ्लोट कराता है, फॉर एग्जाम्पल कोकोनट। अगली हम बात करते हैं सीड्स जो डिस्पर्स होते हैं एनिमल के थ्रू। वो किसी भी एनिमल की बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं और वो आगे पहुंच जाते हैं, जैसे कि जैंथियम। ये सारे हमारे इस चैप्टर की बात हुई। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। तो इन 2 वीडियोस में हमने चैप्टर को पूरा डिस्कस किया। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। इफ यू फील एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।